हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। इसके पहले वाली क्लास जो थी, लास्ट क्लास में मैंने बेल्स ट्रायंगल आपको बता दिया था, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने के काम में आता था। और उसके अलावा मैंने उसके आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें और फिर इस वीडियो पे आए। अभी हम चालू करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस बिना टाइम वेस्ट करें। सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस होते क्या हैं? तो देखो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिससे मैंने यहाँ लिखी है डेफिनेशन, एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, वो कहलाता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब जैसे उसका एग्जांपल में क्या है, ए रिलेशन बी, ए कॉमा बी इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए डिवाइड्स बी मतलब जैसे 2 R 4। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 4 ये ट्रू है, बट इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है। समझ रहे हो? मतलब 2 डिवाइड्स 4 है, लेकिन 4 डिवाइड्स 2 जो है वो गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, नेचुरल नंबर तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो मतलब हमारे जो रिलेशंस आएंगे वो कैसे आएंगे? 1, 2, या फिर जैसे 2 के साथ है तो 2, 4, 2, 6, है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा आएंगे जिसमें ए इज लेस देन बी एंड ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, है ना। यही वाले रिलेशंस आएंगे। तो इसमें आप देखोगे तो एंटी ये जितने रिलेशन बनेंगे हमारे, ये सारे एंटी सिमेट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, सो ये है एक एग्जांपल, है ना। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी का। जो रिलेशन है ये, इसमें भी आपको पार्शियल, ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है कि हमारे रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, मतलब हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ना। तो उसके हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो फर्स्ट, पहला तरीका तो वही हमारा ऑर्डर पेयर्स को लिस्ट कर दिया हमने, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स वाला, जो मैंने आपको इसके पहले इसका यूज़ करके बताया आपको कई कई बार। वार्शल सेल्गो वगैरह में भी यूज़ करा है मैंने इसको। तो ये सेकंड मेथड, मतलब तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और थर्ड एक नया है आप लोगों के लिए, वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब एक इस टाइप का ग्राफ जिसमें एरोज हो, है ना। एक डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अगर आपके पास दो वर्टेक्स है ए और बी, तो ए और बी में, ए से बी अगर आपका एक एरो जा रहा है ना, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो वैसा वो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुई है, अगर एक ए से हमारा जो रिलेशन है वो ए से निकला और ए पर ही पहुंच गया, तो वो सेल्फ लूप कहलाता है। ठीक है, मतलब रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ए कॉमा ए के लिए, और अगर ए से निकल के बी पे पहुंच गया तो वो एक ए से ए बी टाइप की एज कहलाती है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो हम लोग उसमें हैश डायग्राम यूज़ करते हैं। हैश डायग्राम क्या होता है? तो हैश डायग्राम इज सिमिलर टू डायरेक्टेड ग्राफ, बट कुछ स्टेप्स रहती हैं। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में आपको कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं और फिर फाइनल डायग्राम जो आता है वो आपका हैश डायग्राम कहलाता है। तो क्या क्या स्टेप्स या कन्वेंशन है हमारी? तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग मतलब हमें क्या करना है, सब जो जो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग को सिंपली यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है वर्टेक्स के फॉर्म में। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेल्फ लूप्स हैं उनको ड्रॉ नहीं करना है। पहली कंडीशन, सेल्फ लूप्स ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका ए से ए का रिलेशन है तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि ए से ए का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा वो। ठीक है, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करते। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कोई एरो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइप से। और दूसरी, हॉरिजॉन्टल अलाउड नहीं है आपको। अगर ए, मान लो ये आपका डी है, ये बी है, ये सी है ना, और ये ए है, तो आप ए से बी तो चलेगा, बी से सी आप नहीं जा सकते। हॉरिजॉन्टल आपको अलाउड नहीं है, हमें हमेशा नीचे से ऊपर ही जाना है। हॉरिजॉन्टल वगैरह नहीं जा सकते, या ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन हो गई हमारी, है ना। अब नेक्स्ट जो है, हमें ट्रांजिटिविटी की एज ड्रॉ नहीं करनी है। अब जैसे ट्रांजिटिविटी कैसे, तो ट्रांजिटिविटी मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। तो 1 से 2 का रिलेशन है और 2 से 3 का रिलेशन है, तो 1 से 3 का भी रिलेशन है। ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी एज आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डिफाइंड है। आप 1 से 2 गए, 2 से 3 चले गए, आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1 से 3 भी जाना है, नहीं तो ग्राफ हमारा काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं है अपने हैश डायग्राम की, जिससे कि हम लोग
ड्रॉ करते हैं, पार्शियल ऑर्डर पोसेट जो रहता है हमारे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उनके ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, उससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक देखो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, है ना, फर्स्ट मतलब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 1 3 1 4। तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कि मतलब जो वैल्यूज़ है हमारी 1 2 3 4 उनको हम लोग पहले लिख लेंगे। पहले वन देखने से लग रहा है कि वन जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आ रहा है हमें, है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में आ रहा है, आपको राइट में कहीं नहीं दिखेगा, तो वन जो रहेगा हमारा सबसे नीचे वाले लेवल पे रहेगा, तो ये हमारा वन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो देखेंगे जो हमेशा राइट साइड पे आ रहा है, तो कौन कौन आ रहे हैं, तो देखो एक 4 है यहाँ पे, देखो रिफ्लेक्सिविटी तो सेटिस्फाई हो रही है, इसके सेल्फ लूप हमें ड्रॉ करना नहीं है, तो ये तो इनको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है वो 1 2 2 3 1 3 टाइप, ये 1 4 इनको देखना है, ठीक है। तो इसमें जो राइट साइड में वो कौन कौन से आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। और 2 जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों में है ना। तो टू मतलब हमारा बीच में आएगा क्योंकि वो लेफ्ट और राइट दोनों में है, और 3 और 4 जो रहेंगे वो हमारे सबसे टॉप लेवल पे आएंगे। तो क्या करा हमने, 2 ऐसा कर दिया, है ना, ये 2 हो गया, है ना, ये 3 आ गया हमारा टॉप लेवल पे, और ये 4 आ गया हमारा टॉप लेवल पे। तो 1 से 2 का, और 2 से 3 का, और 1 से डायरेक्ट 4 का, ये हमारा हैश डायग्राम बन गया इस रिलेशन के लिए। हमें ऐसे ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उनको सबसे लोएस्ट लेवल पे, और जो सिर्फ राइट साइड में आ रहे हैं उनको टॉप लेवल पे, और जो दोनों में आ रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों में, जैसे यहाँ पे 2 था उसको बीच वाले लेवल पे करेंगे, मतलब वो उसके थ्रू पास होगा, 2 के थ्रू पास होके हमारा हैश डायग्राम बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं, सेम हमारे यहाँ पर भी है, थर्ड क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, और फोर्थ भी ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर। एंड फिफ्थ जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिफ्थ में आपको एक पोसेट दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पोसेट से रिलेशंस फाइंड करना है, हमारे जो रिलेशंस आएंगे। तो देखो कभी भी पोसेट अगर आपको गिवन रहता है तो जो बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या क्या रहता है कि ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए हमने एजेस नहीं बनाई है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी ऑलवेज एग्जिस्ट, और दूसरा रिफ्लेक्सिविटी ऑलवेज एग्जिस्ट, तो सेल्फ लूप हमने नहीं बनाए, तो वो हमें ऑटोमेटिकली कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको सेल्फ लूप नहीं दिख रहा तो आपने उसको कंसिडर ही नहीं करा, ठीक है। मेन तो हमें क्या है, जो ए से बी ए से सी जा रहे हैं ना, इनको लिखते आना चाहिए कि ये लिख पा रहे कि नहीं। तो देखो सेल्फ लूप वाले मतलब हमारे जितने एलिमेंट्स है सबका हमने पहले सेल्फ लूप जो है वो बने हुए, मतलब है नहीं यहाँ पे, बट हम कंसिडर करते हैं, तो हमने जो खुद से बनने वाले रिलेशन है ए बी बी सी सी डी डी टाइप के, वो लिख दिए, है ना। उसके बाद में हमने क्या करा, अब चालू करो अब ए से आप पहले बी पे गए, तो ए से बी का एक रिलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब बी से आप सी गए तो बी से सी का एक रिलेशन हो गया, और बी से आप डी भी गए तो बी से डी का एक रिलेशन हो गया। अब आपको ट्रांजिटिविटी भी दिख रहा है, ए से आप बी गए, बी से सी गए, तो ए से सी भी जा सकते हो आप, तो ए से सी का एक हो गया, है ना। और सिमिलरली ए से डी जा सकते हो, तो ए से डी का हो गया, ठीक है। सो ये हमारा नंबर, ये रिलेशंस आ गए, रिलेशंस जो है हमारे टोटल 9 रिलेशंस आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अब ये एक क्वेश्चन अलग है ना, इसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। सो देखो ये लिखा हुआ एक्चुअली D18, है ना, मैं ये दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ है D18। D18 मतलब 18 हमारा नंबर है ना, और उसके नंबर ऑफ डिवाइजर जो है वो निकालना है। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, जो 18 को डिवाइड करते हैं तो 1 करता है ना, 18 को 2 करता है डिवाइड, 3 करता है, उसके अलावा 6 करता है, 9 करता है, और उसके बाद में सीधे 18 करता है। तो ये आपका जो है मतलब हमारा सेट हो गया, और सेट के अंदर ऑपरेशन क्या है, डिवाइड का, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, डिवाइड वाला ऑपरेशन, जो पोसेट रहता है एग्जाम्पल में बताया था, सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें आपको D18 दिया हुआ, तो 18 के लिए आपको निकालना है ये। तो हाँ, 1 जो है वो किस किस को डिवाइड करता है, आप एक एक करके चलेंगे। 1 जो है हमारा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1 जो है हमारा 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता है, 1 सबको डिवाइड करता है, बट हम लोग किसको लिखेंगे, 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 जो है वो एक दूसरे को पहली बार डिवाइड नहीं करते, और दूसरा जो दूसरे नंबर से 6 9 18 उन सबको ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको इनको पहले लिखेंगे, ये प्राइम है हमारे, है ना। उसके बाद में 2 के बाद हम जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 6 और 9, है ना, ये दोनों भी अलग अलग लिखेंगे हम, ये दोनों भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते परफेक्टली, तो हम लोग इनको भी एक ही लेवल पे लिखेंगे, है ना। ये भी लेवल मान लो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 हो गई, ये लेवल 3 हो गई, ठीक है। तो लेवल 0 पे 1 आ गया, लेवल 2 पे हमारे प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आ गए जितने भी हैं, 2 3 अगर 5 होता तो यहाँ पे एक और स्टेप का एरो बनता, 2 3 और 5 इस टाइप का बनता, मतलब जो लेवल 1 है उस पर प्राइम फैक्टर्स आ गए। ये आपको याद नहीं रखना है कि प्राइम फैक्टर्स हमेशा आते हैं, ये इस क्वेश्चन में हो रहा है ऐसा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा 6 और 9,
जो 2 है और 3 है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इसको 6 को इधर लिया। कहीं भी लिख सकते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट डायग्राम आपको थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, इसलिए मैंने उसको इस स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करने के लिए 2 और 3 है ना। 9 को सिर्फ 3 डिवाइड करता है, तो हमने सिर्फ 3 से कनेक्ट करा है इसको 2 से नहीं करा है ना। और 6 और 9 भी डिवाइड नहीं करते एक दूसरे को, तो वो सेम लेवल पे आ गए। और आखिरी में बचा 18, तो 18 को हमने डिवाइड करा, 6 और 9 दोनों डिवाइड करते, तो उसका ऐसे दोनों ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा हैश डायग्राम गिवन क्वेश्चन के लिए। सिमिलर क्वेश्चन है हमारा D24 के लिए, आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। इसके अलावा 36 के लिए भी एक एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ में आपको मैंने एक 9th क्वेश्चन दिया है चेन, ठीक है। तो चेन जो रहती है वो हमेशा पार्शियल ऑर्डर रहती है, पोसेट हमेशा रहती है ना। सिंपल चेन है ये, आप देख सकते हो। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं टोटल ऑर्डर बताऊंगा आपको क्या होता है, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।